नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। दिन भर की खबरों को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको जानकारी दूं कुछ खास खबरों की। ओएनडीसी, जी हां, ओएनडीसी द्वारा आज एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें व्यापारियों के हित के बारे में जानकारी दी गई। किस तरीके से व्यापारी अपनी मातृभाषा को लेकर के, अपनी भाषा को लेकर के ऐप बना सकते हैं और अपना व्यापार कर सकते हैं। आगे मैं खबरों में दिखाऊंगी। दूसरी और जानकारी के अनुसार आज कई महिलाएं इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। एक और तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन महिलाएं अपनी ससुराल में सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ रोज अत्याचार सामने आ रहे हैं। आज फिर ऐसी घटनाएं सामने आई, एक नहीं दो, तीन घटनाएं सामने आई। ब्याजखोरों से परेशान एक महिला भी इंसाफ के लिए आज पहुंची। महिला का कहना है कि 3 साल से दर बदर की ठोकरें खा रही है। 3 साल पहले ब्याज लिया था, सूद दिए जा रही है, लेकिन फिर भी सूद घटने की बजाय बढ़ता जा रहा है। और अब तो ब्याजखोर उसके साथ जो है उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, साथ साथ उसकी बेटी पर भी गलत नजर रखे हुए हैं। वहीं आज एक महिला और ठगी का शिकार होकर पहुंची। महिला का कहना है कि जिसने महिला का अकाउंट खुलवाया था उसी व्यक्ति ने महिला के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए और महिला लगातार 25 दिन से चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक कोई भी इंसाफ नहीं मिला। तो जुड़े रहे मेरदर्शन के साथ, देखते रहे मेरदर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरदर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। मेरठ शहर में उपभोक्ताओं और विक्रेताओं के लिए खुलेगा नया अपना नेटवर्क। ओएनडीसी भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग एवं व्यापार सदन विभाग की नई पहल, जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स में क्रांतिकारी लाना। वर्तमान में मेरठ के लिए बीटा लॉन्च में 4 लाइव खरीदार हैं मौजूद, जो उपभोक्ताओं को ओएनडीसी, फास्ट बैंक, माई स्टोर, पेटीएम व स्पाइस मनी पर लेन देन करने की देंगे अनुमति। ब्रह्मपुरी क्षेत्र भगवतपुरा गली नंबर 6 में अशोक कबाड़ी व उसके लड़कों ने गर्भवती महिला व उसके मासूम बच्चों के साथ की मारपीट। महिला व बच्चों को आई चोट। पीड़ित परिवार पहुंचा ब्रह्मपुरी थाने, किया प्रदर्शन। आरोपी कबाड़ी व उसके लड़कों पर कार्रवाई करने की मांग। थाना लिसाड़ी गेट जाकिर कॉलोनी निवासी महिला ब्याजखोरों से परेशान होकर पहुंची एसएसपी कार्यालय। इंसाफ की लगाई गुहार, कहा 2019 से कर रही कंप्लेंट, नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। ब्याजखोर लगातार जान से मारने की दे रहे धमकी, बेटी पर भी रख रहे गलत नजर। परतापुर थाना क्षेत्र के रिठानी चौकी ग्राम जैनपुर में बड़ी मात्रा में गो तस्करों के द्वारा की गई गो हत्या। ईंट के खेत में मिले गो अवशेष। मौके पर पहुंचे क्षेत्रवासी व बजरंग दल के कार्यकर्ता अवशेषों को देखकर भड़के। सूचना मिलते ही पहुंचे थाना सीओ ब्रजेश कुमार, परतापुर थाना अध्यक्ष रामपाल सिंह व अन्य अधिकारी। गो हत्यारों के खिलाफ पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा दिलाकर कार्यकर्ताओं को कराया शांत। सभी गो अवशेषों का विधि विधान से कराया अंतिम संस्कार। छावनी परिषद द्वारा संचालित सीएवी इंटर कॉलेज मेरठ कैंट में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे अधिशासी अधिकारी ज्योति कुमार, जिनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर खेल का किया गया शुभारंभ। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा अतिथियों का किया गया स्वागत। खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 200 बच्चों ने लिया भाग। प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ज्योति कुमार द्वारा मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र निवासी एक युवक मुजफ्फरनगर के भाजपा नेता पर रंगदारी का आरोप लगाते हुए पहुंचा एसएसपी कार्यालय। कहा 15 दिन से लगातार 10 लाख रुपए की कर रहा मांग, जान से मारने की दे रहा भाजपा नेता धमकी। दी जाए सुरक्षा, दिलाया जाए इंसाफ। एक पीड़ित महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय, इंसाफ की लगाई गुहार। कहा कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी ससुराल वाले नहीं घुसने दे रहे घर के अंदर, ना ही दिया जा रहा खर्चा। पति की दूसरी शादी कराने की दे रहे धमकी, नहीं मिल रहा इंसाफ। थाना मंसूरपुर निवासी एक पीड़ित विवाहिता घायल मां व मासूम को गोद में लेकर पहुंची एसएसपी कार्यालय। कहा शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा गाड़ी व नकदी की मांग करके किया जा रहा परेशान। मायके वालों को बुलाकर उनके साथ भी की गई मारपीट। रो रो कर इंसाफ की गुहार लगाकर कहा दिलाया जाए इंसाफ। शास्त्री नगर डी ब्लॉक स्थित बालेराम ब्रजभूषण सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के अवसर पर गणित प्रदर्शनी का किया गया आयोजन।
मुख्य अतिथि रहे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय गणित विभाग के प्रोफेसर मृदुल गुप्ता। सरस्वती वंदना के साथ प्रदर्शनी का किया गया शुभारंभ। प्रदर्शनी में 550 बच्चों ने लिया भाग। 150 वर्किंग व 60 नॉन वर्किंग प्रोजेक्ट बनाकर दिखाई प्रतिभा। थाना परतापुर निवासी एक महिला ठगी का हुई शिकार। मोहित गुर्जर नाम के व्यक्ति द्वारा बैंक से निकाले गए 2 लाख रुपए। 25 दिन से काट रही थाने के चक्कर, नहीं हो रही कोई भी कार्रवाई। आज पीड़ित महिला पहुंची एसएसपी कार्यालय। जल्द से जल्द कार्रवाई कर पैसे वापस दिलाने की मांग। अब खबरें विस्तार से। आज मैं आपको सबसे पहले उस खबर की ओर ले चलूं जो व्यापारियों से जुड़ी है। जी हाँ, कोरोना काल में हर व्यापारी टूट चुका है। हर व्यापारी अब धीरे धीरे उभरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ऑनलाइन के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है उससे व्यापारी अभी भी नहीं उभर रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं, बार बार सरकार से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी व्यापारियों के हित में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जा रहा जिससे व्यापारी आगे बढ़ सके। आज मैं आपको जानकारी देती चलूं कि ONDC द्वारा आज एक बैठक की गई जिसमें व्यापारियों के हित के बारे में बताया गया कि हर व्यापारी अपनी मातृभाषा, जो भाषा वो यूज करता है, उसका एक ऐप बनाए और ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकता है, क्योंकि हर गृहिणी जब घर से निकलती है तो दुकान पर जाकर अपनी भाषा में बोलना चाहती है, अपनी भाषा में सामान खरीदना चाहती है, लेकिन वो दुकान की बात नहीं समझ पाती। बहुत सी जगह पर ऑनलाइन जो व्यापार होता है वो इंग्लिश की भाषा में होता है, लेकिन बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो बंगाली हैं, मलयालम है, वो अपनी भाषा का यूज नहीं कर पाते और व्यापार बहुत अच्छा नहीं होता, जिसको लेकर के आज एक ऐप के बारे में पूरी जानकारी दी गई, व्यापारियों को बताया गया। मेरठ के 4 व्यापारी उससे जुड़े भी हैं, तो आप नजर डालिए इस खबर की ओर और क्या कहा आज बैठक में, उसे सुनिए। सारे नागरिक अपने घरों में बंद हैं, उनके लिए जो एसेंशियल सप्लाईज है, खाने पीने का सामान, दूध, ब्रेड, सब्जी, अन्न वगैरह, ये कैसे पहुंचाया जाए। ऑर्डर वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई मतलब जब देखिए जब आपने एक कैटलॉग अपना बनाया, उसके बाद में जब रियल टाइम ऑर्डर मिला उस समय वेरीफाई करना जरूरी होता है ना कि वो चीज सामान डायरेक्टली कस्टमर को बेच सके बिना किसी कमीशन के। और जो ONDC ने ये मार्केट में एक सेटअप किया है, आई थिंक जैसे सर ने बताया, पूरा विश्व हमें देख रहा है आज के दिन में, और हमें उसके लिए श्रेय जो यहाँ आज हमारे सामने बैठे हैं सारे ONDC के गणमान्य व्यक्ति, इन सब टीम को जाता है। सो इनके लिए एक बार मैं चाहूंगा, एक बार हमें करेंगे, आप अपनी बात कहिएगा, जो लोग जोड़ना चाहेंगे मौके पे आपको वहीं की वहीं हम उसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। धन्यवाद। पहले से बता दे रहे कि भाई एक बार ऑर्डर हो गया, आप वापस नहीं, बाद में मत बोलिएगा कि। और एक इसमें हम QR कोड भी अभी ऐड कर देंगे, ताकि जो भी व्यापारी हैं वो अपना QR कोड डाउनलोड करके उसमें ONDC का लोगो होगा, अपनी शॉप पे लगा लें, ताकि कोई भी लोग आके स्कैन करें, उनके प्रोडक्ट सारे दिख जाएंगे। देखिए, ओपन नेटवर्क का मतलब है ओपन नेटवर्क और डिजिटल कॉमर्स, ONDC का मतलब है। आज की तारीख में ई कॉमर्स की जितनी कंपनियां हैं वो सब एक क्लोज प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। क्लोज प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है कि उस प्लेटफॉर्म की अपनी पेटेंटेड प्रोप्राइटरी प्रोसेस होती है, जिससे कि वो कंज्यूमर से रिलेट करता है, जिससे कि वो सेलर से रिलेट करता है, जिससे कि वो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करता है और जिस तरह से वो पेमेंट लेता है। उसके कारण वो जो व्यापारी है या जो कंज्यूमर है वो केवल उन्हीं लोगों को एक्सेस कर सकता है जो उस प्लेटफॉर्म पे है, राइट। तो अगर आप एक प्लेटफॉर्म ए पर हैं फॉर एग्जांपल, तो जितने सेलर हैं, मान लीजिए वहां पर एक्स नंबर ऑफ सेलर्स हैं और वहां पर वाई नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं, तो वो केवल एक्स और वाई एक दूसरे को देख सकते हैं। उसके अलावा एक्स नंबर ऑफ सेलर्स के अलावा भारत में 100x सेलर्स और भी होंगे, जो वाई कंज्यूमर्स उस प्लेटफॉर्म पे हैं, उसके अलावा 100 गुने बायर्स बहुत भी होंगे, वो तो उसको नहीं दिख पा रहे। ONDC एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कोई भी कंज्यूमर किसी भी सेलर को, चाहे वो किसी भी स्पेस में हो, उसको आपस में डिस्कवर कर सकता है, उससे ट्रांजैक्ट कर सकता है और उसको डिलीवरी कर सकता है। देखिए हमारा प्रयास ये है कि देखिए जितना लोकल व्यापार जितना होता है वो सब हमारी अपनी मातृभाषाओं में होता है, और इसलिए हमने ये जितनी कंपनियां हैं हम उनको ये
इस बात के लिए एनकरेज कर रहे हैं कि आप अपनी भाषा में अपनी ऐप को बनाएं। जैसे हिंदी में बने, मराठी में बने, मलयालम में बने, तेलुगु में, तमिल में, बांग्ला में, इस तरह की एप्लीकेशंस बने, क्योंकि जो हमारे गृहिणियां हैं वो उस भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। आप किसी भी बाज़ार में चले जाइए, कोई भी दुकानदार है, जो हमारा अपना जो रोज़मर्रा का काम है वो हम अपनी भाषा में ही करते हैं, अंग्रेजी में नहीं करते। और ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म केवल अंग्रेजी में काम करते हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको कि ओएनडीसी एड्रेस करने की प्रयास कर रहा है। देखिए, हमने ये कारवां उत्तर प्रदेश का मेरठ से शुरू किया है और इस विश्वास के साथ शुरू किया है कि मेरठ इसको जो दिशा देगा वो बहुत आगे तक जाएगा। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की भगवतपुरा कॉलोनी से आज एक घटना सामने आई। एक अशोक कबाड़ी और उसके बेटों द्वारा एक गर्भवती महिला के साथ मारपीट की गई। मारपीट की हद यहीं तक नहीं थी, गर्भवती महिला के साथ जब मारपीट की गई तो वहीं उसके बच्चों को भी उठा कर फेंका गया। दरिंदगी के साथ बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। काफी चोट महिला को और बच्चों को आई है। वहां के क्षेत्रवासी सभी इकट्ठा हुए और ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे। ब्रह्मपुरी थाने में कंप्लेंट कराई। अशोक कबाड़ी व उसके बेटों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। और उसके लोंडो ना, उसकी बहुओं ने, चारों पांचों बहुओं ने इतना बुरी तरह से मारा, उसका घर प्रेग्नेंट हो रहा था वो और गोली मारने की धमकी दे रहा है। कल भी आए थे कंप्लेंट करने के लिए, उन सारों ने किसी ने नहीं सुनी थी और ऊपर भेज दिया था। उसकी पूरा घर तोड़ा था, घर जाकर देखा ना। बच्चों पे ईट मार रहे हैं, सारी प्रेग्नेंट हो रहा था जिसे बहुत मारा, प्रेग्नेंट हो रहा था जिसे बहुत मारा। इसके कबाड़ी के लोंडो ने और उसकी चारों पांचों बहुओं ने सबने मिल गए। नहीं, ये भी तो होता है, पीड़ित पक्ष को तो जो कह रहे हैं एप्लीकेशन लिख के ना, और जो मारने वाला है उसे बैठा रखा है। कल भी आए थे, कल भी ऐसे कर रहा था, कल भी ऐसे कर रहे थे। थाना ब्रह्मपुरी के भगवतपुरा मोहल्ले में आज सुबह एक मारपीट का प्रकरण प्रकाश में आया है। इस संबंध में कुछ लोग मेरे ऑफिस आए थे, जिसमें उनके द्वारा तहरीर प्रस्तुत की गई, जिस पर समुचित कार्यवाही के लिए थाना ब्रह्मपुरी को निर्देशित कर दिया गया। किसी गर्भवती महिला के साथ ही मारपीट हुई है। इस तरह के तथ्य तहरीर में अंकित किए गए, जिसके आधार पर कार्रवाई के लिए कोरोना काल के बाद ज्यादातर परिवारों में परेशानी आ गई और किसी को पैसा ब्याज पर भी लेना पड़ा मजबूरी में। जी हाँ, एक माँ ने ब्याज पर पैसा लेके अपने बेटे को परदेश भेजने के लिए ब्याज पर पैसा लिया था। जाकिर कॉलोनी निवासी महिला है, लेकिन उसके बाद ब्याजखोर लगातार उसको परेशान कर रहे हैं। महिला का कहना है कि 3 वर्ष से लगातार ब्याज दे रही है, लेकिन उसके बाद भी ब्याजखोरों ने 5 लाख से ज्यादा का जो सूद निकाल दिया। महिला ने हिसाब पूछना चाहा या किस तरीके से उसने पूछना चाहा कि 5 लाख कहां से निकले हैं, तो उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और आज महिला एसएसपी कार्यालय पहुंची। महिला का कहना है कि जान से मारने के साथ साथ अब जो ब्याजखोर है उनकी निगाह उसकी बेटी पर भी गलत है। उसे इंसाफ चाहिए। पैसा लेना कोई जुर्म नहीं है। जब लगातार ब्याज दिया जा रहा है तो सही तरीके से उस हिसाब को समझाना भी चाहिए। सर 2019 में मैंने सूदखोर से 40,000 रुपये लिए थे अपने बेटे को बाहर भेजने के लिए, और मैं 4.5 लाख रुपये से दे चुकी हूँ। 5.5 और मांग रहा है। मैंने मकान के कागज़ रखे थे उसके पास, और दबंग टाइप का है। उसके मतलब आते हैं मेरे घर पे भी कि 5.5 और दे, और यूँ कहता है कप्तान का एप्लीकेशन लगा दो, एसएसपी का लगा दो, आएगी तो थाने चौकी। भाई मेरा नहीं होने का कुछ भी, और मैं अकेली परेशान नहीं हूँ, और भी हैं जिन्होंने एप्लीकेशन लगा रखी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। गोली भी लगी सर मेरे हाथ में। घर पे इनने मारी थी पंडित और एक सलीम है। घर पे आन के चाहे जब बाजा घर पे, और मेरी छोटी बेटी पे भी गंदी नज़र रखता है अपनी। लेकिन मैं अपने बच्चों को इस मामले में घसीटना नहीं चाह रही, क्योंकि अभी मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। क्या नाम है इसका? इसका नाम पंडित उर्फ रफाकत है। इसकी बीवी भी और ये भी दोनों ब्याज से पैसे चलाते हैं। मुझे बुलाया आए यहाँ तो गई मैं कई बार, तो उन्होंने पुलिस वाले हैं, उन्होंने शाहनवाज उन्होंने फ़ोन करा था कि साहब से क्या मुझे आपके कागज़ आए, साहब से बात करवाऊँगा मैं आपकी।
तो अभी तक तो मेरी देखो कोई सुनवाई हुई नहीं और अभी साफ से मैं मिली भी नहीं हूँ, लेकिन 2019 से हाँ यहाँ के चक्कर काट रही हूँ। महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार हो रहे हैं। महिलाएं शादी के बाद अपने ससुराल में भी खुश नहीं है। दहेज लोभी दहेज मांग रहे हैं और महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं। लगातार मारपीट की जा रही है। मारपीट के साथ साथ उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। आज एक नहीं दो ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। मैं आपको मेरे दर्शन चैनल के माध्यम से दिखाती हूँ। थाना परतापुर क्षेत्र की एक विवाहिता छोटे से मासूम को गोद में लेकर अपनी पीड़ित मां के साथ आज इंसाफ की गुहार लगाने एसएसपी कार्यालय पहुंची। पीड़ित का कहना है कि ससुराल पक्ष द्वारा लगातार उससे कार और पैसों की मांग की जा रही थी। उसके पिता सब्जी विक्रेता है और वो इतना नहीं दे पाते, इसलिए उसने मायके में नहीं बताया। उसके बाद से जब से उसकी शादी हुई है लगातार उसके साथ मारपीट की जा रही है। उसके बच्चा भी हो गया है, छोटा सा मासूम उसकी गोद में है, लेकिन उसके बाद भी उनके अत्याचार, ससुराल पक्ष के अत्याचार नहीं रुके। जब हद पार हो गई तो महिला के अपने घर फोन करने के लिए कहा तो महिला के घर पर फोन करके उसके भाई भाभी और मां को बुलाया गया। उसकी सास, देवर और उसके पति द्वारा मायके वालों के साथ भी मारपीट की गई। आज घायल अवस्था में अपनी मां के साथ पीड़िता एसएसपी कार्यालय पहुंची और उसने अपने ससुराल पक्ष पर कार्रवाई करने की मांग की। ये मामला ये है कि हमारी बेटी का फोन आया था और हम उसे लेने गए और उन्होंने हमारे पर हमला करा, मार पिटाई का। किसने हमला किया? कौन लोग थे? थोड़ा तेज बोलिए। वो परवीन ने करा दी हमारे ऊपर। कौन है परवीन? जमाई हमारा। क्या मामला हुआ ये बताओ। सर हमेशा जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मेरे साथ मार पिटाई। मैंने उस घर में एक दिन सूखी रोटी नहीं खाई, एक दिन भी। उस दिन से ही मेरे साथ मार पिटाई हो रही है। जिस दिन से मैं गई हुई यहाँ से 3 महीने बाद ही मुझसे कार मांग रहे, पैसे मांग रहे। मेरे पापा सब्जी का काम करे, मैं कहाँ से दिलवा देती। मैंने अपने घर पर आज तक नहीं बताया, आज तक भी नहीं। मेरी कभी जल्दी से बात करवाती, रिक्वेस्ट करने के बाद मेरी बात करवा रहे हैं। ये चोट कैसे लगी मम्मी का? मम्मी तो चोट, मैंने परसों फोन करा, 3 दिन से मेरी माँ मेरे साथ मार पिटाई कर रही। मेरे बच्चे का कुंबल में मुँह दाब दिया मेरी सास ने मारने के लिए। मुझे भगवाना चाह रहे थे। मैंने जी मैं मरने की नहीं, तेरे मर जाए, यहाँ पे मर जा। मैंने जी मैं मरने की नहीं, मेरे घर पे फ़ोन करवाओ, मेरे घर पे फ़ोन करवाओ। परसों सबके कहने पे मेरे घर पे फ़ोन करवाया। मैंने मम्मी से कहा मम्मी मुझे यहाँ रहना नहीं, मुझे लेके जाओ। मेरे भाई, मम्मी, मेरी भाभी मुझे लेने गई तो वो खड़े होकर पानी तक को भी नहीं पूछा। तो जाते मेरी सास ने गिरवान पकड़ लिया। मेरी मम्मी को मार चिताई हुई, मम्मी ने भी धक्का दिया। सारे काम हुए पर उन्होंने इसे भी इतनी मुश्किल से छीन चपेट से फंसा दिया। मुझे लेते बहुत। अब क्या कहना कप्तान साहब? मुझे उनसे इंसाफ चाहिए। कौन से थाने का मामला है? मंसूरपुर थाने में भी मैंने एप्लीकेशन लगवाई थी तो उन्होंने वहाँ पे भी ड्रामा करा बहुत। वहीं दूसरी ओर आपको बताऊं कि एक महिला और इंसाफ के लिए पहुंची। महिला का कहना है कि ससुराल द्वारा उसको घर से निकाल दिया गया। एक छोटे से बेटे को लेकर दरबदर की ठोकरें खा रही थी। केस कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट द्वारा मंजूरी दी गई कि महिला घर में रहेगी, अपनी ससुराल में रहेगी और उसका खर्चा भी बांध दिया गया। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा ना ही तो उसे घर में घुसने दिया जा रहा है और ना ही उसको खर्चा दिया जा रहा है। महिला आज एसएसपी कार्यालय पहुंची और महिला ने इंसाफ की गुहार लगाई। महिला का कहना है कि कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा और महिला को छोटे बच्चे के साथ घर में नहीं घुसने दिया जा रहा। सड़क पर ठोकरें खा रही है। महिला के पति की दूसरी शादी कराने की तैयारियां की जा रही हैं। महिला आज इंसाफ की गुहार लगा रही है रोते रोते। मेरा ये मामला है कि मेरे ससुराल वाले जो हैं ने मुझे मारपीट के मुझे बाहर निकाल रखा है और मेरे न्यायालय से ऑर्डर हो चुके हैं। 23/6/2022 को मेरे ऑर्डर हो चुके हैं ससुराल में रहने के ना, और उसमें मेरे खर्चा भी बन चुका है। ना मुझे वो लोग ससुराल वाले पैसे दे रहे हैं, ना मुझे घर में रख रहे हैं और मुझे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और अब कह रहे थे मुझसे कि अपने घर से 5 लाख रुपए लेके आए। मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल रखा है और अपने घर से 5 लाख रुपया, नहीं तो हम दीपक की दूसरी शादी कर देंगे। अब वो दीपक की दूसरी शादी कर रहे हैं। मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। कह रहे तुम थाने चली जाना। अब देखो थाने वाले क्या करते हैं। ना थाने वाले मेरे साथ चलने को तैयार होते हैं ना कुछ, और मेरे ससुराल वाले मुझे घर में घुसने ही नहीं देते हैं। मेरा एक छोटा बच्चा है, मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हिंदुओं के लिए गाय माता बहुत पूजनीय होती है और गौ की पूजा करना बहुत बड़ा पुण्य है। बहुत ही 100 करोड़ देवता गाय के अंदर बसे होते हैं जिनकी पूजा की जाती है। लेकिन कुछ आज भी ऐसे
गो हत्यारे हैं जो गो की हत्या करके उनको फेंक रहे हैं। जी हाँ, थाना परतापुर रिठानी क्षेत्र में बहुत सी गांव की हत्या कर दी गई और ईख के खेत में गो अवशेष मिले, जिसकी सूचना पाते ही सभी क्षेत्रवासी और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। सभी में काफी रोष था। उनका कहना था कि बार बार कहा जा रहा है कि गो हत्यारों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। जब कार्यकर्ताओं में रोष बढ़ा, सूचना पर थाना परतापुर के थाना अध्यक्ष और अन्य अधिकारी भी पहुंचे। उन सभी क्षेत्रवासियों को और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझाया गया और गो हत्यारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कही। सभी गो अवशेषों को इकट्ठा करके उनका अंतिम संस्कार विधि विधान के साथ कराया गया। स्टार्ट करो तो बता दूं। ओके। नमस्कार, मेरा नाम अंकित गोयल है, विश्व हिंदू परिषद महानगर सह प्रचार प्रमुख मेरठ महानगर। ये परतापुर थाने क्षेत्र के रिठानी चौकी क्षेत्र का जैनपुर गांव है, जिसमें बड़ी मात्रा में गौकसी हुई है और जिहादियों ने गायें काटी ही नहीं, हिंदू धर्म का अपमान ही नहीं किया, बल्कि जहां तहां सड़क के किनारे गौ अवशेषों को, गौ माता के पैर, खाल आप देख सकते हैं वीडियो में, चारों तरफ फेंके हैं और हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का पूर्ण रूप से काम किया गया है। प्रशासन गौकसी को रोकने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं मेरठ महानगर में पूरे में कभी लिसाड़ी, कभी जैनपुर, कभी गेजा, चारों तरफ गौकसी कहीं ना कहीं हो रही है। प्रशासन इसे रोकने में बिल्कुल नाकाम है और मैं बता देना चाहता हूं, प्रशासन इसे रोक पाए या ना रोक पाए, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद इस मामले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा और जितने भी गौ हत्यारे हैं जिन्होंने ये गौकसी की है उनको स्कूल और कॉलेजों द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद की भी जानकारी दी जा रही है और खेल कूद की ओर भी बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि मैं आपको लगातार मेरठ दर्शन चैनल के माध्यम से बता रही हूँ कि स्कूल और कॉलेजों में बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जा रही हैं, खेल कूद में बच्चों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाला जा रहा है और जगह जगह पर खेलकूद वार्षिक प्रतियोगिताएं भी कराई जा रही हैं। आज मैं जानकारी आपको देती चलूं कि कैंट स्थित सीएवी इंटर कॉलेज में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खेलकूद प्रतियोगिता वैशाली मैदान में आयोजित की गई, जहां पर मुख्य अतिथि पहुंचे। सरस्वती के आगे दीप जलाकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया और सभी ने लंबी कूद, 100 मीटर कूद और बहुत सारे ऐसे गेम बच्चों के लिए रखे गए, जिसमें अपना प्रदर्शन बहुत ही सुंदरता के साथ किया। स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा बच्चों के उत्साह की काफी सराहना की गई और आए हुए अतिथि ने बच्चों को जानकारी दी कि हमें खेल कूद को अपने माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य तो ठीक रहता है, लेकिन अपनी रुचि के अनुसार अगर हम खेल चुने तो अपनी लाइफ भी बना सकते हैं। विद्यालय की इस वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता पूर्ण निष्ठा व ईमानदारी के साथ करेंगे, साथ ही खेल की सच्ची भावना रखते हुए अपने विद्यालय के सम्मान को बढ़ाते हुए खेल की गरिमा को बनाए रखेंगे। जोरदार ताली इन छात्रों के लिए, पूरे दम के साथ दौड़ते हुए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत सुंदर। सभी छात्र जो बैठे हैं उत्साहवर्धन कीजिए छात्रों का जो दौड़ रहे हैं। ट्रैक इंचार्ज थोड़ा ध्यान दें। बहुत सुंदर, वेरी गुड। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।